वामन अवतार की कथा। ऋषि बोली, सूत जी, ऐसे किसी अन्य भक्त की कथा सुनाइए जिसके कारण भगवान विश्वकर्मा को अवतार लेकर कोई अद्भुत चमत्कार दिखाना पड़ा हो। क्या है कोई ऐसी और कथा? ऋषियों की बात सुनकर सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे ऋषिगण, प्रभु की ऐसी कौन सी लीला है जो अद्भुत चमत्कारों से भरी ना हो? उनका कोई भी अवतार ले लो, प्रत्येक में एक दो नहीं अनेक चमत्कार मिलेंगे। मैं तुम्हें एक अत्यंत चमत्कारपूर्ण कथा सुनाता हूँ। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह अवतार लेकर किया था और प्रहलाद की रक्षा की थी, तो उन्होंने अपने भक्त से कोई वर मांगने के लिए कहा था। इसके उत्तर में प्रहलाद ने यह वर मांगा था कि मेरे वंश में आपकी भक्ति निरंतर बनी रहे। इसी वरदान के फलस्वरूप उनके कुल में राजा बलि नामक एक महान ईश्वर भक्त राजा उत्पन्न हुआ। उसने महान तपस्या करके अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न किया था और उनसे अनेक वर प्राप्त किए थे। इतने अधिक वर पाकर भी ना तो उसे अभिमान ही हुआ और ना उसने ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को कष्ट पहुंचाया। एक दिन उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। वह प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा था, इसलिए उसे अश्वमेध यज्ञ करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार उसने एक एक करके 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। तभी राजपुरोहित ने राजा बलि से कहा, हे राजन, यदि तुम एक यज्ञ और कर लो तो पूरे 100 यज्ञ हो जाएंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर तुम इंद्र पद के अधिकारी हो जाओगे। जब बलि इतने यज्ञ कर चुका था तो एक यज्ञ और कर लेने में उसे क्या कठिनाई हो सकती थी। अतएव उसने 100वां यज्ञ कर लेने का निश्चय किया। अब अंतिम यज्ञ की धूमधाम से तैयारियां होने लगी। इधर जब देवराज को ज्ञात हुआ कि 100वां यज्ञ संपन्न होते ही राजा बलि उनके पद का अधिकारी हो जाएगा, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रभु विश्वकर्मा से निवेदन किया, भगवान, मेरे पद की रक्षा कीजिए। राजा बलि आपका अनन्य भक्त और धर्मात्मा होते हुए भी दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ है। यदि इंद्र बनकर उसकी मति पलट जाएगी तो वह समस्त देवताओं को दैत्यों के रूप में दीक्षित कर देगा। देवताओं के वंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु, जैसे भी हो हमारी रक्षा करें, त्राहि माम। इंद्र की करुण पुकार सुनकर भगवान बोले, आप जाइए, मैं देवताओं का अनिष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उचित समय आने पर महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारा कल्याण करूंगा। अदिति ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की है। भगवान से रक्षा का आश्वासन पाकर देवराज इंद्र आश्वस्त होकर अमरावती लौट गए। उधर भगवान ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। समय पर जन्म लेकर वे वामन अवतार के रूप में अवतरित हुए। राजा बलि ने अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ राजपुरोहित शुक्राचार्य के निर्देशन में प्रारंभ किया। यज्ञ की सफलता के लिए राजा ने मुक्त हस्त से दान दिया। दूर दूर से याचक अपनी इच्छा लेकर आते और संतुष्ट होकर बलि का जय जयकार करते हुए लौट जाते। प्रतिदिन यही क्रम चलता रहता। ना तो याचकों का तांता टूटता और ना दान देने में तनिक भी कमी होती। एक दिन राजा बलि ने देखा कि याचक मंडली में एक 52 अंगुल का तेजस्वी पुरुष खड़ा है। उसके मस्तक पर त्रिपुंड रेखा है, शरीर पर भस्म तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, कमर में मात्र एक लंगोटी और बाघंबर है, हाथ में कमंडल है। उस याचक के ऐसे तेजस्वी रूप को देखकर गुरु शुक्राचार्य एवं राजा बलि सहित समस्त उपस्थित जन आदर पूर्वक उठ उन्हें
प्रणाम करने लगे। वामन ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। राजा ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, ब्रह्मचारी जी, आप कहां से पधारे हैं और आपके पधारने का क्या उद्देश्य है? यह सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा, वत्स, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष और ऋषि मुनि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हैं कि वे कहां से आए हैं, क्यों आए हैं तथा इस संसार में उनके आगमन का क्या लक्ष्य है। इसके उत्तर की खोज ही उनका तत्व चिंतन है। वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ उपस्थित कितने विद्वान दे सकेंगे? ब्रह्मचारी का ये बोधपूर्ण उत्तर सुनकर सभी लोग, विशेषतः राजा बलि, बहुत अधिक प्रभावित हुए। बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आपका कथन यथार्थ है। मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। आप राज, धन, पृथ्वी, जो कुछ भी चाहें निसंकोच मांग लें। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने में अत्यधिक आनंद होगा। बलि की बात सुन वामन भगवान ने कहा, बस ब्रह्मचारी को राजपाट तथा धन संपत्ति से क्या प्रयोजन? यदि तुम चाहते हो तो कुटिया बनाने के लिए हमें 3.5 पग भूमि दे दो। ब्रह्मचारी का प्रस्ताव सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति देख दी। देखते देखते वामन का आकार विराट रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में पाताल नाप लिया। फिर बोले, राजन, अभी आधा पग स्थान और चाहिए, उसे कहां रखूं? प्रभु के वचन सुनकर बलि ने अपना शरीर आगे करते हुए कहा, भगवान, उसके लिए ये मेरा शरीर प्रस्तुत है, इसे नाप लें। प्रभु ने ऐसा ही किया। आधे पग में बलि का शरीर नापकर उसे पाताल का राज्य सौंप दिया। फिर प्रसन्न होकर बोले, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वर मांग लो। ये सुनकर राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपने इंद्र का आसन तो मुझे नहीं मिलने दिया। अब मेरी इच्छा यह है कि कम से कम 4 मास तक आप वामन का रूप त्याग कर मेरे द्वारपाल बनकर रहें। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। हे ऋषियों, ऐसे हैं भगवान, उदार तथा दयालु, जो अपने भक्तों के भी दास बनकर रहते हैं। हमें सदा उनके अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए।